अस्सलामुअलैकुम। लूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण। चांद ग्रहण चांद की एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें चांद तक सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती और चांद डार्कर हो जाता है। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों चांद तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसमें मैं आपको बताती चलूं, आप जानते ही होंगे कि चांद हमारी ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज, ज़मीन और चांद ये तीनों एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं और ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान होने की वजह से चांद के ऊपर सूरज की पड़ने वाली रोशनी का रास्ता ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और चांद डार्कर हो जाता है और इस कंडीशन को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। लूनर इक्लिप्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती चलूँ कि लूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून की कंडीशन में होता है, यानी जब मुकम्मल चांद होता है तो ही इक्लिप्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, अगर तो ये मुकम्मल मून की कंडीशन में होता है फिर तो हर महीने होना चाहिए, हर महीने क्यों नहीं होता। तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि चांद हमारी ज़मीन के गिर्द एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये हर दफ़ा हर महीने एक ही जगह पे ये नहीं होता, जिसकी वजह से हर महीने लूनर इक्लिप्स नहीं होता, बल्कि ये तकरीबन साल में 2 दफ़ा होता है। इसको हम एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन का शैडो बनता है। अब ये शैडो 2 तरह का होता है, एक शैडो जो तंग होता है, नैरो सा होता है, जिसको हम अम्ब्रा कहते हैं, और दूसरा शैडो थोड़ा वाइड होता है जिसको पेनम्ब्रा कहते हैं। अब जब चांद ज़मीन के इन शैडो में आता है तो उस वक्त सूरज की रोशनी चांद पे डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती। इस कंडीशन को हम लूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण कहते हैं। अब चांद के ज़मीन के इन डिफरेंट शैडो में आने को लेके चांद ग्रहण की 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें इसकी पहली टाइप टोटल लूनर इक्लिप्स है। टोटल लूनर इक्लिप्स चांद ग्रहण की ऐसी टाइप को कहते हैं जिसमें चांद, ज़मीन और सूरज बिल्कुल एक ही प्लेन में अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से चांद तक सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, यानी चांद ज़मीन के शैडो के अम्ब्रा वाले पार्ट में मौजूद होता है। इस कंडीशन को हम टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इस कंडीशन में चांद या तो बिल्कुल डार्कर हो जाता है या फिर उसका कलर रेड हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चांद का कलर रेड क्यों हो जाता है। तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली तो चांद की सतह पे नहीं पड़ती, लेकिन सूरज की रोशनी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है और ज़मीन के एटमॉस्फेयर में डस्ट और गैसेस के डिफरेंट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो वो सूरज की रोशनी जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आती है, छोटी वेवलेंथ यानी ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट वेव्स तो स्कैटर्ड हो जाती हैं, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ जैसे कि रेड वाली है वो स्कैटर्ड नहीं होती, बल्कि वो रिफ्लेक्ट होकर चांद की सतह पे जाके पड़ती है, जिसकी वजह से चांद बिल्कुल रेड कलर का नजर आता है और इस कंडीशन में चांद को ब्लड मून भी कहते हैं। पार्शियल लूनर इक्लिप्स चांद ग्रहण की एक ऐसी टाइप को कहते हैं जिसमें चांद के सिर्फ कुछ हिस्से तक ही सूरज की रोशनी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से चांद का सिर्फ वो वाला पार्ट ही डार्कर हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब सूरज, ज़मीन और चांद परफेक्टली एक ही लाइन में अलाइन नहीं होते, बल्कि चांद थोड़ा सा आगे या पीछे की तरफ होता है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा ही ज़मीन के शैडो के अम्ब्रा वाले पार्ट में आ पाता है और कुछ हिस्से पे ही लूनर इक्लिप्स शो होता है। लूनर इक्लिप्स की तीसरी टाइप पेनअम्ब्रल लूनर इक्लिप्स की है। इस कंडीशन में चांद ज़मीन के शैडो के अम्ब्रा वाले पार्ट में नहीं जाता, बल्कि ये सिर्फ पेनअम्ब्रल वाले पार्ट में ही रहता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा इस पे पड़ रहा होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये डायरेक्टली लाइट अप हो सके। तो इस कंडीशन को पेनअम्ब्रल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इस कंडीशन के दौरान इतना ज़्यादा वाज़े नहीं हो पाता कि चांद ग्रहण लगा हुआ है या नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल सी स्टेट की तरह ही होता है। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती चलूँ कि जब भी टोटल लूनर इक्लिप्स होता है तो उस दौरान पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स भी होता है, पार्शियल भी होता है और फिर टोटल, क्योंकि पहले चांद पेनम्ब्रा वाले पार्ट में जाएगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा पहले पार्ट अम्ब्रा वाले शैडो के पार्ट में आएगा, फिर पूरा का पूरा आएगा। तो इसलिए टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान ये तीनों इकसाम ही वकूअ पज़ीर होती हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।